एक समय देवताओं ने मंत्रणा की कि समुद्र में विभिन्न प्रकार की रत्न हैं, क्यों ना कोई जतन किया जाए कि इन रत्नों को बाहर निकाला जाए। एकत्रित हुए सभी लोगों ने पंचायत करी, समुद्र में से रत्न निकाले जाए। कोई भी दैत्य राक्षस आकर के हम लोगों पर चढ़ाई कर देता है, लेकिन मरने का डर बना रहता है। इसमें से पता चला है कि समुद्र में अमृत भी है, और उसमें से अगर अमृत निकले हम लोग पान कर लें तो सभी देवता लोग अमर हो जाएंगे। मंत्रणा की गई। देवताओं ने विचार किया, विष्णु जी से सलाह की जाए, तो विष्णु भगवान को बुलाया। विष्णु भगवान ने उचित उपाय बताया। ठीक है, तुम कर सकते हो समुद्र मंथन, लेकिन एक बात तो सुन लो। क्या? बोले तुम्हारे अकेले के बस की बात नहीं है, इसमें तुम्हें बलधारी दैत्यों को भी साथ लेना होगा। क्योंकि जब कोई बड़ा कार्य करना हो, श्रेष्ठ कार्य करना हो, महत् कार्य करना हो, तो उसमें अच्छे और बुरे सभी लोगों की जरूरत पड़ती है। तो भगवान विष्णु ने सारी मंत्रणा तैयार की, बताई, देवताओं को सलाह दी। और देवताओं ने दैत्यों के दरबार में एक पाती भेजी दूत को लेकर, दूत के द्वारा। दूत उस पाती को लेकर के गया और कहा, महाराज हम लोग समुद्र मंथन करना चाहते हैं और इसमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। तो उस समय राजा बलि संपूर्ण राक्षस जाति के, दैत्य जाति के प्रधान थे। उन्होंने विचार किया, ठीक है, वैसे देवता कोई ऐसे वैसे थोड़ी कोई संधि की बात करने वाले हैं, कुछ तो बात होगी। चलो एक बैठक कर लेते हैं। तो एक दिन तारीख मुहूर्त तय किया गया। देव दानवों की बैठक हुई, उसमें सारी रूपरेखा तैयार की गई। फिर सुमेरु पर्वत की मथानी बनाई गई, बासुकी नाग की रस्सी बनाई गई। पूंछ की तरफ देवता लोग पकड़ते हैं और फन की तरफ दैत्यों को पकड़ा देते हैं। अब देखो कितने होशियार हैं देवता लोग, क्योंकि नाग है ना, बासुकी नाग, उसके फन में से जहर निकलेगा तो फुसकार में मरे तो दैत्य लोग मरे, अपन तो बच्चे कम से। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। तो फन की तरफ दैत्यों को पकड़ा दिया। अब दैत्यों ने कहा, भाई तुम लोग पूंछ पकड़ के बैठे और हम लोग फन पकड़े, ऐसा क्यों? क्योंकि फन में जहर निकलता है, हम लोग मर जाएंगे। तब देवताओं ने बड़ी युक्ति से बात करी, भैया तुम लोग हम लोगों से भी ज्यादा बलवान हो, हम लोगों से भी ज्यादा बलवान हो, तुम इसकी जहर की अग्नि को भी सहन कर सकते हो, इसलिए इस तरफ तुम ही लोग पकड़ो। जब प्रशंसा कर दी तो दैत्य प्रसन्न हो गए। कहते हैं अगर अपना काम बनाना हो तो दुष्टों की भी प्रशंसा कर लो। अपने बुंदेलखंडी में तो कहते हैं, भैया अपना काम बनाओ ना तो गधे से भी बाप कह लो, कोई 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 कुछ नहीं घटता, अपना काम बनने चाहिए। तो यही उन्होंने थोड़ी प्रशंसा कर ली। और दैत्य लोग होते, जो दुष्ट लोग होते, वो प्रशंसा से बहुत प्रसन्न हुआ करते हैं। पर सज्जनों के लिए प्रशंसा खलती है। आप किसी सज्जन की प्रशंसा करोगे तो वो पसंद नहीं करेगा, क्योंकि प्रशंसा सुन करके अहंकार बढ़ जाता है। इसलिए सज्जन पुरुष प्रशंसा पसंद नहीं करते, लेकिन दुष्टों के लिए स्तुति प्रशंसा बहुत पसंद है। तो उनकी स्तुति प्रशंसा किए तो वो प्रसन्न हो गए, बोले ठीक है। अब ज्यों ही सुमेरु पर्वत की मथानी बना करके नाग को लपेट करके एक तरफ देवता लगे, दूसरी तरफ दैत्य, और ज्यों ही घुमाया गया तो वो पर्वत नीचे को जाने लगा। जब पर्वत नीचे धंसने लगा समंदर में, देवता चिल्लाए, प्रभु आप ही कुछ करो। यो सिद्धरूपम महद विष्णु सर्वोपाय विधीश्वर। भगवान विष्णु ही उस समय उपस्थित हुए जिनके पास सभी विकल्प हैं, सभी चीजों के उपाय मौजूद रहते। कच्छप रूप धारण करके पधारे और उस पर्वत को थाम लिया नीचे से। बोलो कच्छप अवतार भगवान की जय। मत्स्यास्य कच्छप नृसिंह वराहंस राजन्य विविधेषु कृतावतार। ऐसे विविध प्रकार के अवतार भगवान धारण करते रहे। तो कच्छप रूप धारण करके और उस पर्वत को थाम लिया भगवान ने। अब चली मथानी, तो समुद्र में से रत्न निकलना शुरू हुए। निकालना चाह रहे थे अमृत, और सबसे पहले निकला तो क्या निकला? जहर।
इसी को कहते हैं सुखानि कर्माणि करोति लोके न तई सुखम बान न दुपार अमितवा। सुखों के लिए लोग प्रयत्न करते हैं और दुख आ टपकता है। वही हाल यहाँ अमृत चाह रहे थे और विष निकल पड़ा। और विष भी कोई ऐसा वैसा नहीं, भयानक हलाहल जहर। हलाहल जहर निकल पड़ा। देवता घबराए, विष्णु भगवान से कहा विष्णु जी आप ही कुछ करिए। तो विष्णु भगवान ने देवताओं से कहा एक काम करो। वैसे विष्णु भगवान स्वयं उपाय कुछ न कुछ तो कर सकते थे, लेकिन उनका अभिप्राय यह था कि ये श्रेय भगवान शिव शंकर को देना चाहिए। तो देवताओं से कहा कि तुम एक काम करो, शिव शंभु की आराधना करो, उन्हें बुलाओ। तो शंकर जी का ध्यान किया गया। सब देवताओं ने उनकी प्रार्थना की। नरावलंब सिमावलंबम विपाटिता शेष विवत्कदम्बम मदीये पापा चले पाति संबम प्रवर्तितांबाचि सदैव बम बम। शिव जी प्रसन्न हुए, प्रकट हो गए। क्या बात है, क्यों बुलाया मेरे को, क्या कर रहे हो? बोले प्रभु हम लोग सब मिलकर के समुद्र मंथन कर रहे थे, अमृत निकालना चाह रहे थे लेकिन जहर निकल पड़ा और आपके पास जहरीले नाग गरई में लिपटे रहते हैं, आपके पास शायद इसका कोई समाधान हो। बोले ठीक है। भोलेनाथ जी थोड़े मुस्कुराए, बड़े चतुर हैं देवता लोग। समुद्र मंथन के समय बासुकी नाग का फन पकड़ा दिया दैत्यों के लिए और अब जहर पीने के लिए मुझे बुला लिया। वो अमृत खुद पीना चाहते हैं, अमृत खुद के लिए निकाल रहे। खैर कोई बात नहीं, चलो ठीक है। भगवान भोलेनाथ ने इन देवताओं की विनती स्वीकार की और गोकर्ण मुद्रा बनाई और संपूर्ण जहर को राम बोल करके और अपनी गोकर्ण मुद्रा में प्रवेश कराया। रा बोल करके संपूर्ण हलाहल जहर भगवान भोलेनाथ ने पान किया और माँ बोल दिया तो गले से नीचे नहीं उतर पाया। यही कारण है भगवान भोलेनाथ का कंठ जो है वो नीला पड़ गया। उस दिन नीलकंठ पड़ गए भगवान, और उसी दिन से भगवान भोलेनाथ का नाम जो है एक नीलकंठ पड़ गया। रा बोला हलाहल जहर गटका और फिर माँ बोल दिया। तो रा और माँ मतलब राम के नाम में कितना बड़ा पावर है, कितनी बड़ी ताकत है, कितनी क्षमता है, जो हलाहल जहर को भी जहां छेंकना था वहां छेंक दिया। क्योंकि वो इतना खतरनाक जहर था, अगर वायुमंडल में जाता तो वायुमंडल दूषित होता, पृथ्वी पर छोड़ते तो पृथ्वी के जल जीव और थल जीव नष्ट हो जाते। इसलिए भोलेनाथ ने इसका निदान कर दिया। बोलो शंकर भगवान की जय हो। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। और नहीं कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं। नाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। और नहीं कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। इनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। इनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। इनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम का भेद ये खोले। इनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम का भेद। ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा
डमरू बजाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। बोले शंकर भगवान की जय हो। हलाहल जहर का निदान किया भगवान भोलेनाथ ने, अपने कंठ में धारण किया और उसके बाद आगे जब मंथन चालू रहा तो कामधेनु गाय निकली। कामधेनु गाय एक ऐसी गाय जिसके सामने जो भी कल्पना की जाए, जो भी कामना की जाए तो वो कामना पूर्ण हो जाती है। तो वह गाय जो है ऋषियों को दे दी, क्योंकि उनको बनखंडों में रहना है, भोजन आदि निकालते रहेंगे, हव्य कव्य आदि निकालते रहेंगे, देवताओं को पितरों को सभी को प्रसन्न करते रहेंगे। कामधेनु ऋषियों को दी गई और उच्चैःश्रवा घोड़ा निकला। उच्चैःश्रवा नामक घोड़ा जब समुद्र में से निकला तो वह राजा बलि ने ले लिया। दैत्यों के राजा बलि ने उच्चैःश्रवा घोड़ा को अपने अधिकार में ले लिया। उसके बाद ऐरावत हाथी निकला, वह इंद्र ने ले लिया। कि जब घोड़ा राजा बलि ने लिया तो इंद्र ने हाथी ले लिया। कौस्तुभ मणि निकली, उसके बाद तो भगवान विष्णु ने अपने वक्षस्थल में धारण कर ली। विष्णु जी ने कौस्तुभ मणि को धारण कर लिया। फिर उसके बाद निकला कल्प वृक्ष, जो समस्त देवताओं ने मंत्रणा पूर्वक विचार करके वो स्वर्ग लोक में ही स्थापित कर दिया। आजकल तो कई जगह ऐसा सुनने को मिलता है, बोले ये क्या है, बोले भैया कल्प वृक्ष है। हाँ, ये बात जरूर है, कुछ काल के लिए, कुछ निश्चित समय के लिए सत्यभामा के रूठने पर भगवान श्री कृष्ण कल्प वृक्ष को धरती पर अवश्य लाए थे द्वारकापुरी में, लेकिन उस समय सीमा के पूर्ण होने के बाद उसे वापस किया गया था। धरती पर कल्प वृक्ष नहीं हो सकता। कल्प वृक्ष का मतलब होता है उसके साथ नीचे उसकी छांव में बैठ करके और आप जो भी कल्पना कर दें तो वैसा ही हो जाता है। जिस वस्तु की कल्पना करें, अगर आप बैठकर कहने स्वर्ण मुद्राएं बरसें तो स्वर्ण मुद्राएं बरसने लग जाएंगी, भोजन आदि निकले तो भोजन आदि निकलने लगेगा। ऐसा होता है कल्प वृक्ष। अब कोई कहे कि धरती पे कल्प वृक्ष होगा, और होना भी नहीं चाहिए। अगर धरती पर कल्प वृक्ष जैसे वृक्ष आ गए तो लोग निकम्मे हो जाएंगे, क्योंकि भोजन आदि के वास्ते लोग बाहर निकलते हैं, फिर घर से निकलेगा कौन, काम करेगा कौन, जब घर बैठे ही सब कुछ व्यवस्थाएं हो जाए। तो जो कल्प वृक्ष निकला स्वर्ग लोक में स्थापित कर दिया गया। उसके बाद कुछ अप्सराएं निकली, रंभा, मेनका, रेणुका आदि, तो उनको भी स्वर्ग भेज दिया गया। इंद्र ने विचार किया, बड़ा चतुर है इंद्र, सोचा चलो इन नृत्य करने की काम आएंगी, तो अप्सराओं के लिए स्वर्ग भेज दिया। और उसके बाद निकलती हैं भगवती लक्ष्मी। ततश्चाभिर्भूः साक्षात् श्रीरमा भगवत्परा रंजयन्ती दिशा कांत्या विद्युत सौदामिनी यथा। बोलो लक्ष्मी महामाई की जय। जब लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ, जिस श्रीमद् भागवत के 8वें अध्याय के 8वें स्कंद के 8वें अध्याय का 8वां श्लोक है, जहां भगवती लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। कौन प्रकट हुई? लक्ष्मी जी। उन लोगों को बता दूं जो व्यापार करते हैं, धंधा पानी करते हैं, मेहनत दिन रात करते हैं, वो लक्ष्मी घर में नहीं ठहरती हो, उनके लिए बहुत अच्छी सूचना दे रहा हूं। किसी अपने अच्छे पंडित को बुलाना और कहना श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक का पाठ करिए हमारे घर पे। बड़ी विलक्षण बात है, संयोग भी ऐसा बना, भगवान वेद व्यास जी ने इस श्लोक में प्रकट कराया।
मतलब 8 का अंक जो है देवी जी को, भगवती लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, इसलिए तो हम लोग अष्टमी वगैरह पूजते हैं। अब जिनकी 8 चली जाए तब नवमी पूजती, और नवमी भी चली जाए तो सप्तमी पूजती, अन्यथा मेन प्रधान क्या है? अष्टमी। अष्टमी तिथि प्रधान है, और अष्टमी तिथि इसलिए भी प्रधान है कि अष्टमी पखवाड़े के मध्य में पड़ती है। आधे दिन इस तरफ और आधे दिन उस तरफ कर दो तो बीच में अष्टमी, इसलिए पखवाड़े का मध्य है। भगवती स्पष्ट कर देती है, मैं जगत की सार हूं, मध्य हूं। इसलिए 8वें श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 8वें अध्याय का 8वां श्लोक है, जहां भगवान वेद व्यास जी श्री लक्ष्मी जी भगवती माता का प्रादुर्भाव कराते हैं। ततश्चात् प्रभु साक्षात् श्री रमा भगवत्परा रंजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदामिनी यथा। दसों दिशाएं प्रदीप्त दीप्तमान हो जाती हैं, बिजली की तरह चमकती हुई भगवती लक्ष्मी, जिन पर दैत्यों की आंखें भी नहीं ठहरती, क्योंकि जहां तीव्र रोशनी हो वहां आंखें कहां टिकती। चकाचौंधी के मारे दैत्यों की आंखें नेत्र बंद हो गए, देवता भी ठीक से दर्शन नहीं कर पाए, और भगवान विष्णु ने विचार किया ये हमारे वाम भाग में बैठने लायक है, इसलिए भगवती लक्ष्मी को अपने वाम भाग में किया। हाँ, ये जरूर है कुछ दैत्यों ने झगड़ा किया, ये जो देवी निकली है ये हमारे पास रहे, तब ये निर्णय लिया गया कि स्वयं देवी से ही पूछ लिया जाए कि ये किसके पास रहना चाहती है। तो भगवती लक्ष्मी से जब पूछा गया तो लक्ष्मी जी ने विष्णु जी को वरण कर लिया और वरमाला पहनाई, और उस समय तत्काल तत्क्षण विवाह भी कर लिया, इसलिए भगवान विष्णु की वरांगना बन गए। ततश्चात् प्रभु साक्षात् श्री रमा भगवत्परा रंजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदामिनी यथा। सायंकाल का समय हो रहा था, थोड़ा थोड़ा सा अंधकार सा हो चला था, समुद्र मंथन अभी पूर्ण नहीं हुआ था, लेकिन उस अंधकार में प्रकाश कर दिया माँ भगवती लक्ष्मी जी ने। जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो चारों ओर दसों दिशाएं प्रकाश से भर गईं, देदीप्यमान प्रकाश फैल गया। उसके बाद बारूणी निकली एक घड़े में। बारूणी मतलब शराब के लिए बारूणी बोलते हैं। देवता लोग जिससे नफरत करते हैं, जो दैवी प्रवृत्ति के लोग हैं वो इस चीज से दूर बने रहते हैं, जो दैत्य प्रवृत्ति के लोग हैं उन्हें वह पसंद हुआ करती है। तो दैत्यों ने छीन करके वो घड़ा ले लिया बारूणी का, शराब का। तो दैत्यों ने ले लिया और बारूणी पान करने लगे, और उसके बाद धवल चंद्रमा, अर्ध चंद्राकार चंद्रमा निकला, जैसे कि दोज का चंद्रमा जो होता है ना, रेखाकार। तो जो चंद्रमा निकला तो भोलेनाथ ने सोचा भाई हम वनखंडों में रहते हैं, कैलाश पर्वत पर कोई उजाले की व्यवस्था नहीं है, चलो जी अच्छा मिल गया। वो चंद्रमा को पकड़कर और अपने जटों में फंसा दिया। और जब भगवान भोलेनाथ ने चंद्र को पकड़ा और अपने जटों में थमाया तो फिर न कोई देवता बोला न दानव बोला, क्योंकि भोलेनाथ सबके बाप हैं, सब डरते हैं उनको। भोलेनाथ से कोई नहीं उलझना चाहता। चंद्रमा भोलेनाथ ने अपने मस्तिष्क पर जटों में धारण कर दिया। उसके बाद 14वें नंबर पर धन्वंतरी नामक वैद्य स्वर्ण का घड़ा लिए हुए और अमृत का कलश लेकर के प्रकट होते हैं। बोलो धन्वंतरी भगवान की जय। ये वही धन्वंतरी हैं जो आगे चल के देवताओं के वैद्य बने, जिन्होंने आयुर्वेद का प्रादुर्भाव किया, आयुर्वेद की शिक्षा दी। धन्वंतरी वैद्य अमृत का कलश लेकर जो ही निकले, छीना झपटी शुरू हो गई। देवता भी झपट पड़े, दैत्य भी झपट पड़े, क्योंकि अमृत पीने के लिए ही तो ये सारा झगड़ा चल रहा था, वरना समुद्र मंथन की जरूरत ही क्या थी। अमृत की सभी को जरूरत थी। देवताओं ने कहा हम पहले पिएंगे, असुरों ने कहा हम पहले पिएंगे,
देवताओं ने विचार किया अगर ये लोग अमृत पान कर गए तो अमृत हो जाएंगे, वैसे बलंकारी हैं, देवताओं को त्रस्त कर देते हैं, धरती पर उत्पात मचाते हैं, अगर ये अमर हो गए तो बहुत बड़ी विडंबना खड़ी हो जाएगी। लेकिन झपट लिए, क्योंकि बल में दैत्य अधिक थे। जब झपट लिए तो देवताओं ने विष्णु की तरफ ताका, विष्णु जी से कहा प्रभु आप ही कुछ करिए। तो तस्मन्तरे विष्णु सर्वोपाय विधीश्वर यो सिद्धरूपम निर्देश्य दधार परम अद्भुत रूप धारण किया भगवान ने मोहिनी का। ये मोहिनी अवतार हो गया। बोल मोहिनी भगवान की जय। ऐसी मोहिनी दिव्य नारी का रूप धारण किया भगवान विष्णु ने, जिसे न कभी देवताओं ने देखा था न कभी दैत्यों ने देखा था। सब रूप देख करके मोहित हो गए और अपनी कलाओं से मदमत्त चाल चल करके वो जिसके पास घड़ा था अमृत का उसके पास पहुंची और थोड़ी सी मुस्कुराकर देखी और वो मोहित हो गया। और जो ही मोहिनी भगवान ने इशारा किया ये घड़ा मुझको दे दो, तो जिसके हाथ में घड़ा था उसने मोहिनी भगवान को घड़ा सौंप दिया। मोहिनी भगवान उस घड़े को लेकर के थोड़ा सा नृत्य करते हैं, अपनी लीला करते हैं और देवताओं और दानवों के झगड़े को सुलझाने की बात करते हैं। क्यों झगड़ते हो व्यर्थ में? अपनी अपनी कतार बना करके बैठ जाओ, मैं सबको एक एक बारी बारी से अमृत पान करा दूंगी। तो दैत्यों ने सोचा इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि जो आप स्वयं अमृत पान कराएं हम लोगों के लिए। चलो बारी बारी से ही सही, कम से कम एक एक बार तो हमारे पास आएगी। इतनी सुंदर नारी हमको अमृत पिलाएगी। सबने प्रस्ताव मान लिया। जब सबने प्रस्ताव मान लिया तो फिर क्या हुआ, कतार बनाई गई। अब कतार योजनाबद्ध तरीके से बनाई गई। एक तरफ देवता और दूसरी पंक्ति में राक्षसों को बिठाया गया, दैत्यों को बिठाया गया। और भगवान विष्णु ने अमृत का कलश लिया, पिलाना शुरू किए। भगवान विष्णु की माया ऐसी थी कि एक हाथ में तो बारूणी थी और दूसरे हाथ में अमृत था। कोई नहीं समझ पा रहा था। बारूणी वाले हाथ की तरफ राक्षस बैठे तो उनको बारूणी पिलाते जा रहे और दूसरी तरफ देवता बैठे उनको अमृत पिलाते जा रहे। लेकिन बीच में एक गड़बड़ हो गई। क्या? एक राहु नाम का दैत्य आकर के देवताओं की पंक्ति में देवता बन करके रूप बदल कर देवता बन करके पंक्ति में बैठ गया, क्योंकि वो समझ गया था कुछ गड़बड़ होने वाला। तो देवताओं की पंक्ति में बैठकर धोखे से उसने अमृत पान कर लिया। राहु के एक तरफ चंद्रमा बैठा था, दूसरी तरफ सूर्य बैठे थे। इन्होंने भी अमृत पान किया और फिर जब राहु पर नजर पड़ी तो चंद्रदेव ने और सूर्य महाराज ने कुतूहल मचा दिया कि ये राक्षस है, हमारी पंक्ति में बैठकर इसने अमृत पान कर लिया। लेकिन अमृत तो पान कर ही चुका था। धीरे धीरे करके सारी पंक्ति को देवताओं को अमृत पिला चुकी थी और दैत्यों को बारूणी पिला चुकी थी। काम विष्णु भगवान का मोहिनी रूप का खत्म होने जा रहा था। लेकिन एक नया झगड़ा शुरू हो गया कि इस दैत्य ने देवताओं की पंक्ति में बैठकर अमृत पान कर लिया। विष्णु भगवान ने अपना चक्र छोड़ा और उसको मारना चाहा। गर्दन काट दिए तो वो एक से दो हो गए। तुम कौन? बोले मैं राहु। तुम कौन? बोले मैं केतु। तब ब्रह्मा जी ने हाथ पकड़ लिया भगवान विष्णु का। बोले चक्र सुदर्शन को लौटा कर वापिस करिए महाराज। बोले क्यों? बोले इसके 1000 टुकड़े भी करोगे तब भी ये मरने वाला नहीं, 1000 रूप धारण कर लेगा, क्योंकि अमृत तो ऐसा ही होता है। ये अमृत पान कर चुका है। इसलिए राहु एक थे, लेकिन राहु और केतु ये एक से दो हो गए। वो मोहिनी रूपधारी भगवान अंतर ध्यान हो गए। देवता अपने घर को प्रस्थान किए, दैत्य अपने घर को प्रस्थान किए। समुद्र मंथन चल ही रहा था। भगवान भोलेनाथ धवल चंद्रमा को धारण करके वो कैलाश पर्वत पर वापस जा चुके थे। लेकिन बाद में किसी देवताओं ने जाकर उनको ये समाचार दिया। बोले महाराज आपके आने के बाद तो बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। बोले क्या? बोले भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था। मोहिनी रूप भगवान ने, विष्णु ने, नारी का? बोले हाँ प्रभु। तब तो भगवान भोलेनाथ कहाँ मानने वाले थे। विष्णु जी को बुलाए
प्रभु एक बार फिर हमारे सामने वही मोहिनी रूप दिखा दीजिए, मैं दर्शन चाहता हूँ। भगवान विष्णु ने विचार किया ये शंकर भगवान है, अगर ये मोहिनी रूप पर मोहित हो गए तब तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए वो मानने वाले हैं नहीं, हट कर बैठे, मुझे तो दर्शन चाहिए ही चाहिए। तब भगवान विष्णु ने कहा चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो किसी उपवन में चलते हैं, ये स्थान तुम्हें मोहिनी रूप के दर्शन कराने के हिसाब से अनुकूल नहीं है। तो एकांत निर्जन उपवन में ले गए। वहां जाकर के जो ही भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, भगवान भोलेनाथ मोहित हो गए। वही था, वही हुआ जिसका डर था भगवान विष्णु को, और आलिंगन करने के लिए दौड़े। वो मोहिनी रूपधारी भगवान यत्र तत्र भाग चले, इधर से उधर, उधर से उधर, थोड़ी देर लुका छिपी चली। उसी स्थिति में भगवान भोलेनाथ के मोहित होने के कारण अखंड वीर्य स्थगित हुआ, और उसके गिरने से वो जहां जहां गिरा धरती पर वहां वहां जाकर के स्वर्ण और रजत की खदानें बन गई। ये कोई दंत कथा नहीं, श्रीमद् भागवत की ही कथा सुना रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन आजकल के प्रवक्ताओं को समय कम रहता है, इसलिए ये कथाएं काट दिया करते हैं, तो बहनों को मालूम नहीं होता, और सोने और चांदी की चीजें भी भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने लगती हैं। यही एकमात्र कारण है कि भगवान भोलेनाथ को स्वर्ण और रजत मतलब चांदी, सोना चांदी भगवान भोलेनाथ स्वीकार नहीं करते। हाँ, ये अलग बात है कि 16 सोमवार के व्रत में ऐसा कहा जाता है कि चांदी के बेलपत्री, त्रिशूल और शंकर जी दान किए जाते हैं, लेकिन होगा कोई परंपरा चली हो भाई, पोथी में तो नहीं निकलता, मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन कहाँ से परंपरा चली ठीक है, लेकिन दान करने का विषय अलग है और भोलेनाथ को चढ़ाने का विषय अलग है। आज के समय में बहुत बड़ी भ्रांतियां होती जा रही हैं। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में भगवान भोलेनाथ की जलेली को भी लोग चांदी से बेष्टित कर देते हैं, कहीं सोने से बेष्टित कर देते हैं, जो कि ये सर्वथा अनर्थ है, गलत है, नहीं करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ के वीर्य से स्खलित है सोना और चांदी। एक बार और ध्यान से सुन लो, मोहिनी रूप के समय जब भगवान भोलेनाथ मोहिनी स्वरूप पर मोहित हुए थे, उस समय वीर्य स्खलित हुआ था, और वह वीर्य भोलेनाथ का अमोघ वीर्य धरातल पर जहां जहां गिरा वहां वहां सोने और चांदी की खदानें बन गई। और जितनी भी धातुएं धरती पर हैं, ये सब सोने और चांदी के बाद ही निकलती हैं, क्योंकि सोने का जो मल हुआ उससे तांबा बनता है, इसलिए तांबा भी भोलेनाथ को नहीं चलता, वो तांबे से जल भी भोलेनाथ को नहीं चलता, अन्यथा उनका तामस भाव बढ़ता है। कई जगह सुनने को मिलता, जब हम लोग अभिषेक कराने जाते हैं तो देवियों से कहते हैं, माता जी तांबे के लोटे से जल मत चलाइए, तो इनके मुंह पर एक बहाना होता है, हमारे पंडित जी आते थे वो तो ऐसे ही कराते थे। आजकल वो श्रृंगी चल गई, ये सींग जैसा होता है श्रृंगी, उसमें जल भरते, वो भी कहीं कहीं तांबे की होती, कहीं पीतल की होती है, उसमें जल और दूध भरते और फिर शिव जी का अभिषेक करते। भाई मैंने तो अभी तक नहीं कराया कहीं, और अगर कोई जबरदस्ती लेकर बैठ जाए तो फिर कर ही क्या सकते हैं। फिर एक उपाय हमारे पास होता है कि भाई शिव जी को बचाना है तो पिंडी के ऊपर हम एक बेल पत्री का पत्ता धर देते हैं, कम से कम दोष से तो बचे। ये उन लोगों के लिए जब आप है जो कहते हैं मैं शिव जी की पूजन करता हूँ, करती हूँ, उनका भजन करती हूँ, पूजन करती हूँ या करता हूँ और मेरे को फल नहीं मिलता, क्योंकि आप जितना पूजन नहीं करते उससे बड़ा दोष लाद लेते कहीं ना कहीं अज्ञानता के कारण। इसलिए कहा जाता है यदि कोई पूजन करना है, मंत्र जप करना है, भक्ति करना है, तो किसी न किसी सदगुरु से जाकर शिक्षा प्राप्त करो, क्योंकि ये शिक्षा का विषय है। गुरु परंपरानुगत शिक्षा होना चाहिए, तो फिर शिष्य कभी भटक नहीं सकता और दोष प्राप्त नहीं होगा। यही एकमात्र कारण है कि भोलेनाथ के लिए सोना चांदी नहीं चढ़ता। बड़ी सरल है भोलेनाथ की पूजा, जो समझ ले, जान ले और कर ले, बस मेहनत की है। कहीं शुद्ध खेत मिल जाए तो उसमें से मिट्टी खोद लाओ,
शंकर जी बनाना हो किसी को, पार्थिव शिवलिंग निर्माण करना, कितना सरल कितना सस्ता उपाय है। अन्य देवताओं को सोने चांदी से पूजा होती, हीरे मोती जवाहरात चलते, लेकिन भोलेनाथ के लिए मिट्टी ही पसंद आ गई। आप मिट्टी से छोटे से शंकर जी बनाइए, पार्थिव शिव पूजन करिए। क्या लगता है इसमें? ज्यादा हुआ तो बाग में जाइए, बगीचे में जाइए, कहीं किसी किसी बाड़ी पर मिल जाता है वो धतूरा, धतूरा होता ना, अकौआ, ये बिकते नहीं। अगर आप ढूंढने के लिए निकल पड़ो तो रोडों पर कहीं भी मिल जाएगा भोलेनाथ का श्रृंगार। अकौआ धतूरे से श्रृंगार होता। और बड़े वाले श्रृंगार की बात करें, एक बात और रहस्य की बता दूं। एक भक्त ने पूछा, महाराज राज दरबारों में जो मंदिरों में भगवान बैठे हैं उन सबके मंदिरों में ताले लगते हैं, लेकिन भोलेनाथ के मंदिर खुले क्यों पड़े रहते हैं? इनके मंदिर में कोई कपाट भी नहीं लगता, किवाड़ भी नहीं लगता, पर्दा भी नहीं लगता, ताला भी नहीं लगता, क्या कारण है महाराज? तो मैंने कहा भाई, जो विष्णु भगवान हैं, रामचंद्र जी हैं, कृष्ण भगवान, ये सोना चांदी धारण करने वाले देवता हैं, तो इनकी रक्षा करना पड़ती है। उनको कपाट लगाए जाते हैं, ताले लगाए जाते हैं कि कोई उनका श्रृंगार न उतार ले। और हमारे भोलेनाथ का श्रृंगार बीच मैदान में पड़ा हो, किसी के बाप की ताकत नहीं कि हाथ लगा दे। नागों का श्रृंगार करते हैं। उठाएगा कोई? किसी शिव मंदिर में जाओ, कहीं बिच्छू मिल जाए, नाग मिल जाए, ततैया मिल जाए, उठाओगे घर ले जाओगे? है किसी में इतनी हिम्मत? ये भोलेनाथ का श्रृंगार है। भोलेनाथ की फटकी अलग चलती है, कितनी सरल सस्ती, और अगर भक्ति आ जाए तो अनमोल। मतलब देवता भी घबराते हैं शिव भक्त से। और शिव जी का एक बात और बता दूं, अगर किसी को ऊपरी भूपरी हो जाए, भ्रम हो जाए, या भ्रम हो या ये मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता, पर सुना जरूर है कि भूत प्रेत भी किसी को लग जाते हैं तो कोई गुनिया के पास जाता, कोई पंडा के पास जाता, और वो क्या करता, उसके लिए झाड़ा लगा देता, झाड़ फूंक कर देता। ये गलत नहीं है, मंत्र सही है। बचपन में इन सब चीजों पर मैंने रिसर्च किया, अध्ययन किया, और ये भी देखा कि हाँ इनमें सच्चाई है। ऐसा नहीं कि सच्चाई नहीं, लेकिन सच्चाई क्या है ये निचोड़ मैंने जब 15-16 साल का था उसी समय निकाल लिया था। रस क्या है इसका, निचोड़ क्या, सारांश क्या। पंडा लोगों से बहुत मंत्र लिए, गुनियों के पास बैठा, उनकी संगति की मैं छोटा था, लेकिन वो लोग बता दे पंडित जी का बालक है। अगर कुछ पूछ रहा चलो बता दूं, तो बड़े चाव से अच्छा ठीक है महाराज जी लिख लो, हम बोलते हैं, तो वो मंत्र लिखवा देते। तो उनके हर मंत्रों का निचोड़ मैंने निकाला। उस हर मंत्र के पीछे एक राज की बात बता दूं आपको। मोरी भक्ति गुरु की शक्ति, पूरे मंत्र ईश्वर वाचा शिव शंभु की दुहाई। हर मंत्र के पीछे 1.5 लाइन का अक्षर, यानी 1.5 लाइन का पॉइंट जोड़ा होता है। ऊपर मंत्र कैसे भी हो, लेकिन आखिरी में ये पॉइंट होता है, मेरी भक्ति, मतलब मेरा विश्वास, मेरी भक्ति काम करे और इस व्यक्ति को ठीक कर दे। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, गुरु की शक्ति भी इसमें काम करे। और भगवान भोलेनाथ की दुहाई, अगर काम ना हो तो शंकर जी की दुहाई दे देते। आप लोगों को बता दूं, आप अपने ये काम छोटे मोटे काम है, आप अपने घर में कर सकते हो। यदि किसी को ऐसा भ्रम उत्पन्न हो जाए, इसको कोई ऊपरी भूपरी है, बस थोड़ी सी हवन की भस्मी उठाओ, या गौ के कंडे से जली हुई राख की भस्मी मिल जाए, वो भस्मी उठाओ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 10-25 बार पढ़ करके दे दो, निश्चित रूप से उसे आराम लगेगा, निस्संदेह। ये मेरा विश्वास है, वो मैंने करके भी देखा। ओपन इसलिए कर दिया, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो चीजें छुपाई गई, दुराई गई, जिसके कारण धर्महीन हो रहा है लोग, धर्महीनता के कारण, ज्ञानहीनता के कारण धर्म से भटक रहा है आज आदमी। इसलिए आप सब लोगों के सामने ये बात बता दी। अब आपको राज के रूप में रखना है या किसी को बताना है, बस बात है विश्वास की। यदि आपको विश्वास है और सामने वाले को विश्वास है, तब भी वह भस्मी मंत्र का ही काम करेगी, क्योंकि ताकत भस्मी में नहीं है, ताकत भगवान के नाम में है, भोलेनाथ के नाम में। तो भोलेनाथ के नाम से तो भूत प्रेत यक्ष राक्षस दैत्य दानव सब के सब डरते हैं। उनका नाम ही ले दो, सब दूर खड़े हो जाते, सब भाग खड़े हो जाते। ऐसे भगवान भोलेनाथ।
तो जब उन्होंने मोहिनी रूप के दर्शन किए, मोहित हुए और ये सब सारी घटना घट गई, तो भगवान मोहिनी रूपधारी भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। और फिर उसके बाद भगवान भोलेनाथ को भी थोड़ा सा प्रायश्चित होता है और राम नाम सुमिरन करते हुए कैलाश शिखर पर आए और 12 वर्ष की समाधि लगाई थी भगवान भोलेनाथ ने, क्योंकि मैं विष्णु भगवान के मोहिनी स्वरूप पर मोहित हुआ, कहीं ये ना हो कि मुझे दोष लग जाए। तो उस दोष के निवारण स्वरूप भगवान ने प्रायश्चित स्वरूप राम नाम का ध्यान करते हुए और 12 वर्ष की समाधि लगाई थी। उसके पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं, हे राजन, ऐसे जब जब धरती पर जैसी जैसी आवश्यकताएं पड़ी या भगत लोग जब जब संकट में पड़े, तब तब प्रभु ने विभिन्न प्रकार के अवतार धारण किए। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर मनुज शरीरा। तब तब प्रभु भगवान जो है विष्णु विभिन्न प्रकार के अवतार धारण करते हैं। और ये श्रीमद् भागवत का 8वां स्कंध हुआ। इसमें भगवान के यानी श्रीमद् भागवत को लोग भगवान कृष्ण की कथा समझते हैं। एक बात बता दूं, श्रीमद् भागवत किसी एक की या एक भगवान की नहीं, इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है। जब भगवान वेद व्यास जी 17 पुराणों की रचना कर चुके, उसके बाद असंतुष्टि प्राप्त हुई, तो भगवान वेद व्यास जी को असंतुष्ट देख करके नारद जी वहां पधारे थे और नारद जी ने पूछा था, महाराज जी आप इतने अच्छे पुराण रच चुके हो, उसके बाद ये असंतुष्टि की छाया कैसी आपके मनो मस्तिष्क पर, ये चिंता की लकीरें क्यों? तब भगवान वेद व्यास जी ने कहा था, नारद मैंने 17 पुराणों की रचना की, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कम रह गया, कुछ रह गया, अभी कुछ और खास करना चाहिए। तब नारद जी ने कहा था, तुमने जितने भी पुराण रचे, विष्णु पुराण रचा तो उसमें विष्णु की ही महिमा गाई, शिव पुराण रचा तो शिव जी की ही महिमा सुनाई, देवी भागवत की रचना करी आपने ही तो उसमें देवी जी को प्रधान बनाया, देवी जी की ही रचना गाई, अग्नि पुराण बनाया तो उसमें अग्नि की प्रधानता दी, वायु पुराण बनाया तो उसमें वायु की रचना, कूर्म पुराण बनाया तो उसमें कच्छप अवतार की रचना यानी प्राधान्यता है। तो कोई अब ऐसा पुराण रचो जिसमें भगवान के चतुर्विंशति अवतार एक ही पुराण में आ जाएं। तब भगवान वेद व्यास जी यह बात सुन करके बहुत प्रसन्न हुए थे और फिर उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की और फिर उन्हीं ने ये उपाधि दी कि 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण इन सब का रस निचोड़ करके श्रीमद् भागवत की रचना की। तब जाकर के भगवान वेद व्यास जी को संतुष्टि हुई। और श्रीमद् भागवत की महिमा ही ऐसी है, श्लोकार्धम श्लोक पादम्बा, यदि आधा एक श्लोक कोई सुन ले या श्लोक का आधा भाग भी अगर किसी के कान में पड़ जाए तो उसका जो फल प्राप्त होता है उसके पुण्य फल की गणना करने में ब्रह्मा भी असमर्थ हो जाते हैं। ऐसी महिमा है श्रीमद् भागवत की। श्लोकार्धम श्लोक पादम्बा, यदि कोई नित्य धारण करे और प्रतिदिन एक श्लोक पढ़े, वो अगर श्लोक नहीं आता हो तो आधा श्लोक, आधा भी ना आता हो तो आधे का भी आधा कर लो। तो वो आधे का आधा मैं बता देता हूँ। श्रीमद् भागवत सबके पास नहीं है वो उपलब्ध और सब नहीं कर सकते, इसलिए एक महामंत्र श्रीमद् भागवत का, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये श्रीमद् भागवत का एक विशेष मूल मंत्र है। अब इतना बड़ा श्लोक अगर कोई को नहीं आता कोई बात नहीं, बोले आधा श्लोक पढ़ने लगो। प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इतना ही बोल लो, रोज बोलो, कल्याण हो जाए। बोले महाराज अगर इतना भी याद नहीं हुआ तो बोले गोविंदाय नमो नमः, इतना तो आ सकता है, सभी बोल सकते हैं। और ऐसा कोई पूजा पाठ नहीं होता जिसमें गोविंदाय नमः से शुरुआत न हो।
वह पूजा पूजा नहीं होती जो विष्णु के नाम से शुरू न हो। कभी सोचा आपने कोई भी पूजा करने के लिए जब बैठते हो तो कहाँ से शुरू होती है? पंडित जी महाराज आते हैं, सबसे पहले आपको जल पिलाते हैं 3 बार। पिलाते कि नहीं? सभी ने कभी न कभी तो पूजा की होगी। क्या बोलते हैं? ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। 3 मूल मंत्र हो गए। इनसे आपका एक से तन पवित्र हुआ, दूसरे से मन पवित्र हो जाए और तीसरे से आभ्यंतर मतलब अंदर की शुद्धि हो जाए। आभ्यंतर शुचि, आप पूर्ण पवित्र हो गए। उसके बाद फिर आप पूजन करेंगे। जब संपूर्ण पूजन हो जाता है तो उसके बाद फिर पंडित जी बोलते हैं ठीक है, अब आप संकल्प ग्रहण कीजिए हाथ में। तो संकल्प जब आपने ग्रहण किया तो महाराज जी क्या बोलते हैं? अब 3 बार विष्णु विष्णु बोलिए, ये ना। तो जब आदि विष्णु है और अंत में भी विष्णु है तो बीच में क्या कोई और घुस आएगा? कोई नहीं है, सब विष्णु ही है। आकाशात पतिते तोयम, जो आकाश से वर्षा होती है, आकाशात पतिते तोयम सागरेण एव गच्छति। आकाश से वर्षा हुआ जल यत्र तत्र से नदियों से माध्यम से होकर के समुद्र में ही जाता है। अगर किसी को पता चले कहीं और जाता हो तो मुझे बता देना, अन्यथा ये बात पक्की है। पानी कहीं भी गिरे किसी न किसी नदी में मिलेगा और नदियों से होकर के कहाँ जाएगा? समुद्र में ही विलीन हो जाएगा। आकाशात पतिते तोयम सागरेण एव गच्छति, सागर में ही विलीन होता है। सागर से ही आता है और सागर में ही जाता है। अगर ये प्रक्रिया भगवान ने न बनाई होती तो समंदर तो अब तक खाली हो चुका होता। कब से बारिश हो रही मेघ हर बार समंदर में से जल भरते हैं, पृथ्वी पर बरसात करते हैं। कहीं भीषण बारिश हो जाती है, कहीं कम, कहीं अनावृष्टि, कहीं अतिवृष्टि, लेकिन होती तो समुद्र से ही है ना। और फिर जाता भी कहाँ है? समुद्र में ही। आया भी समुद्र से और गया भी समुद्र में। बीच में क्या हुआ? आपने 1 लोटा भर के स्नान कर लिया तो दूसरा लोटा भर के भोलेनाथ को चला दिया। भगवान की पूजा अर्चना कर ली, जितना पीने का था आपने पी लिया। उसके बाद उसका जो उपयोग है या दुरुपयोग है जाना समुद्र में ही है। और एक बात और बता दूं, जो जल बह नहीं पाता भरा रह जाता है तो वो भी समुद्र में जाता। कैसे जाता है वो भी बता दूं। उसको सूर्य भगवान सोख लेते हैं, सूर्य भगवान सोख लेते हैं। रवि पावक सुरसरी की नहीं, सूर्य कहीं भी जल तत्व तो पड़ा हो उसको सोखना सूर्य का काम होता है। और जब सूर्य सोख लेते हैं तो बाष्पीकरण होकर के वायुमंडल में जाता। तो क्या वायुमंडल में ठहर जाता? नहीं बंधुओं, वही जल जो सूर्य सोखता है वह बाष्पीकरण होकर के वायुमंडल में जाता है, वो बाद में वही जल बन करके समुद्र में ही विलीन हो जाता है। ये प्रतिक्रिया सृष्टि की पक्की बनी बनाई। इतना बड़ा उदाहरण दे रहा हूं, इतने पर भी अगर किसी को समझ में ना आए तो बात ही अलग है, फिर मुझ में कमी होगी कुछ कि मैं नहीं समझा पाया। कहने का अभिप्राय है कि आदि भी विष्णु है और अंत भी विष्णु है। आकाशात पतिते तोयम सागरेण एव गच्छति, सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। किसी भी देवता का किसी भी प्रकार से किया गया पूजन भगवान विष्णु को ही जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। यानी पूजन आप भोलेनाथ के रूप में करो, पिंडी का करो, या इंद्र कुबेर वरुण को करो, या किसी अन्य देवता का करो, तो सर्वदेव नमस्कार, किसी भी देवता का किया गया किसी भी प्रकार से नमस्कार, स्तुति, प्रार्थना या पूजन विष्णु को ही प्राप्त होती है। इसलिए विष्णु ही कहलाते हैं यज्ञ नारायण। यज्ञ नारायण किसे कहा जाता है? विष्णु भगवान को। यज्ञ स्वरूप है। श्री सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं, परीक्षित, नारायण ही यज्ञ नारायण है और यज्ञ स्वरूप है। नारायण ही आदि है और नारायण ही अंत है। और श्रीमद् भागवत भी नारायण से आदि और नारायण से ही अंत है। इसलिए श्रीमद् भागवत ध्वनि
प्रलयम ही गमिष्यन्ति श्रीमद् भागवत ध्वनि, प्रलय भी नष्ट हो जाता है श्रीमद् भागवत ध्वनि से, मैं बार बार कहता हूं। विष्णु भगवान ही यज्ञ नारायण हैं। जितने भी संसार में यज्ञ होते हैं, यज्ञों की एक पराकाष्ठा होती है। अगर कोई 100 यज्ञ कर ले तो उसके लिए इंद्र की पदवी प्राप्त होती है। ये जानकारी राजा बलि को लग गई। श्रीमद् भागवत की कथा के आगे बढ़ते हुए 8वें ही स्कंद में 9वां अध्याय, राजा बलि को मालूम चला कि 100 यज्ञ अगर कोई कर ले तो वह इंद्रासन का अधिकारी हो जाता है। तो उसने यज्ञ करना प्रारंभ किए। धीरे धीरे करके एक एक करके 99 यज्ञ कर चुका राजा बलि, और 100वां यज्ञ चल रहा था। देवता घबराए, चिंतित हो गए। इंद्र और ज्यादा घबराए, अब तो मेरा इंद्रासन ही जाने वाला है, क्योंकि दूसरा इंद्र उत्पन्न होने वाला है धरती पर। विष्णु भगवान के पास पहुंचे। इंद्र सभी देवताओं को लेकर के साथ में